एक दिन एक इच्छाधारी नागिन अपने मृत पति की बदला लेने के लिए राजा को डसने की प्रतिज्ञा लेकर महल की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि राजा को पहले ही उसके आने की खबर है और वह यह भी जानती थी कि आज ही का दिन तय हुआ है जब वह राजा को डसेगी। इसीलिए उसने अनुमान लगाया था कि महल के हर कोने पर सिपाही तैनात होंगे, रास्ता कठिन होगा, सुरक्षा सख्त होगी। पर जब वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। पूरे रास्ते में महल के द्वार से लेकर अंदर तक अत्यंत सुंदर और सुगंधित फूलों की पंक्तियां बिछी थीं। वह फूलों की महक और उनके कोमल स्पर्श से मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य और मन में प्रश्न उमड़ने लगे। कहाँ हैं वे सैनिक, कहाँ हैं वो तलवारें और बंदूकें? पर पूरा महल एक शांत और मधुर वातावरण में लिपटा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो नागों के बच्चों को दूध पिला रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे और उन्हें प्यार से सहला रहे थे। यह दृश्य देखकर नागिन का हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों में ममता का सागर उमड़ पड़ा। कुछ क्षणों के लिए उसकी क्रूरता कोमलता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अपने पति की मृत्यु, उसके तड़पते शरीर और अधूरी जिंदगी की झलक उसकी आंखों में कौंध गई। वह गुस्से से फुफकारती हुई आगे बढ़ी और राजमहल के भीतर चली गई। जब वह राजा के कक्ष के बाहर पहुंची तो देखा कि महारानी वहां हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन हैं। उन्हें जैसे ही नागिन के आगमन का आभास हुआ, वे पूजा अधूरी छोड़ नम्रता से नागिन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। महारानी ने आंखों में आंसू लिए कहा, स्वागत है नागिन देवी। आशा है आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। मैं जानती हूँ कि आप क्यों आई हैं। मेरे पति से भले ही अनजाने में, पर एक भयंकर पाप हो गया है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से नहीं रोकूंगी। पर एक विनती है, पहले मुझे डस लीजिए, क्योंकि मैं एक पति के प्रति समर्पित स्त्री हूँ। मैं अपने जीते जी यह नहीं देख सकती कि मेरे पति को कोई हानि पहुँचे। इतना कहते कहते महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके चेहरे पर दुख और समर्पण का मिश्रण साफ दिखता था।